हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 28 अक्टूबर एसएससी एमटेस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किसने अपने माँ के लिए शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है कृष्णदेवराय ने। अर्थात कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के लिए शहर या नगर की स्थापना की थी। बात करूं मैं कृष्णदेवराय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कृष्णदेवराय ने अपनी माँ नागला देवी की स्मृति में विजयनगर के पास नागलपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था। और कृष्णदेवराय तुलु वंश के तीसरे शासक थे, और इस वंश का अर्थात तुलु वंश का सबसे महान शासक थे। और कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज्य राम रमन मुरु रायरा गंडा और आंध्र भूत की उपाधि दी गई थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज्य राम रमन मुरु रायरा गंडा और आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने हॉकी में किस वर्ष गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो इसका आंसर है वर्ष 1960 में। और भारत ने वर्ष 1960 में गोल्ड मेडल के बजाय रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता था। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या मात्र एक है, जिसे कि भारत ने वर्ष 1960 में जीता था। बात करें में ओलंपिक में भारतीय हॉकी के गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में, तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने हॉकी में वर्ष 1928, वर्ष 1932, वर्ष 1936, वर्ष 1948, वर्ष 1952, वर्ष 1956, वर्ष 1964, वर्ष 1980 में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस प्रकार भारत ने अभी तक कुल 8 स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है विनोबा भावे के द्वारा। अर्थात भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। बात करूं मैं विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो विनोबा भावे, जिनका के पूरा नाम विनायक नरहरि विनोबा भावे था, भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के पैरोकार थे। और 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म गागोड़े गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। और अप्रैल 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अप्रैल 1951 में विनोबा भावे जी ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और विनोबा भावे एशिया महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1958 में दिया गया था, जबकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माधवपुर मेला कितने दिनों तक लगता है? तो इसका आंसर है 5 दिनों तक। और माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। और माधवपुर गेड़ एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था। और माधवपुर गुजरात में रामनवमी की उपलक्ष्य में हर साल सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जगह अर्थात माधवपुर समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि पोरबंदर से बहुत ही करीब है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है गुजरात के कच्छ जिले में। अर्थात रण उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। और रण उत्सव आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के महीनों में मनाया जाता है। और यह अर्थात रण उत्सव हर वर्ष गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित किया जाता है। और रण उत्सव को व्हाइट डिजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। बात करूं मैं गुजरात राज्य के अन्य उत्सव या मेलों के संदर्भ में, तो उत्तरायण मेला, श्यामलाल जी मेला, बोथा मेला, मुडेरा नृत्य महोत्सव, भवनाथ महादेव मेला और तरनेतार मेला आदि प्रमुख उत्सव या मेले हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
और भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। और ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में नई दिल्ली में हुई थी। और यह अर्थात ललित कला अकादमी एक स्वायत्त निकाय या ऑटोनोमस बॉडी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जोवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य का। और जोवारा नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है और इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। और यह नृत्य अर्थात जोवारा नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। बात करूं मैं मध्य प्रदेश राज्य के अन्य लोक नृत्यों के संदर्भ में, जैसे कि मटकी, खड़ा नाच, फूलमती, गिरिडा डांस, सोला लारकी, भरम, सेटम, शैला, अहिराई, कर्मा, गौर मार्या नृत्य आदि हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई, जबकि उसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है तैराकी या स्विमिंग से। बात करें में तैराकी खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संदर्भ में, तो जैसे कि फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक आदि। और ये सभी शब्दावली आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता हैं? तो इसका आंसर है बिपिन चंद्रपाल। बात करूं मैं गरम दल, जिसे कि उग्रवादी दल भी कहते थे, के प्रमुख नेताओं के संदर्भ में, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात करूं मैं गरम दल, जिसे कि उग्रवादी दल और नरम दल, जिसे कि उदारवादी दल कहते हैं, के संदर्भ में। और इनका गठन अर्थात गरम दल और नरम दल का गठन वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन से होता है। नरम दल के नेता संविधान से आज़ादी चाहते थे, जबकि गरम दल के नेता सोचते थे कि भारत को आज़ादी संविधान से नहीं मिल पाएगी, बल्कि भारत को आज़ादी केवल उग्रवादी होने से ही मिल पाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के उन्माथत लोक नृत्य के लिए वर्ष 2023 में किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रानी मचाइका को। अर्थात कर्नाटक के उन्माथत लोक नृत्य के लिए वर्ष 2023 में रानी मचाइका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कौन सा स्मारक संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना है? इसका आंसर है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। और कुतुब मीनार 5 मंजिला है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कर इसे 5 मंजिला बनाया था। और इस कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। अर्थात राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद बीज बनाता है? तो इसका आंसर है बीजांड। अर्थात फूल का बीजांड भाग निषेचन के बाद बीज बनाता है। बात करूं मैं पुष्प के मादा जननांग के संदर्भ में, तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। और जायांग में स्त्री केसर होते हैं और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है वर्तिका, सेकंड है वर्तिकाग्र और थर्ड है अंडाशय। और बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं। और निषेचन के बाद अंडाशय एक फल में विकसित होता है
और बीजांड एक बीज में विकसित होता है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। उसका आंसर है मेगास्थनीज, अर्थात इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस का राजदूत था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा किस वर्ष एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है वर्ष 1992 में। और नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जबकि हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।